सो हेलो गाइस। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपडेट कोड सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ एआई। तो व्हाट प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग इन दिस डेज इज कि भाई एक बार कोड तो बना लिया एआई की मदद से, लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि बाद में उसको अपडेट करो, बाद में उसमें कुछ बग आए तो वो भी सॉल्व करो। ये दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उसके अंदर का कंटेक्स्ट एक्चुअल में इन डेप्थ कंटेक्स्ट हमको बता नहीं रहता कि इस फाइल में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, ये वर्कफ्लो में ऐसे काम आएगा, इसमें ये डिपेंडेंसी है। और जो डिटेल में चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम समझ भी लेंगे तो मोटा-मोटी समझ लेंगे, बाद में उसके डेप्थ में जाके कुछ करने का नहीं रहता। क्योंकि एआई को प्रॉम्प्ट किया और बाद में एआई पूरा कोड लिख के देता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि बाद में जब हम अपडेट वगैरह करने जाते हैं तो एक तो हमको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं रहता। एआई को डायरेक्शन देने के लिए कॉन्टेक्स्ट पता नहीं रहता। सॉरी, कॉन्टेक्स्ट देने जाए तो एआई पता नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉरी अगेन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाई लोगों, आई हैव इन्वेंटेड अ मेथड। तो भाई मेथड ये है कि हम जब भी प्रॉम्प्ट करेंगे एआई से तो हम ग्रिल भी मेथड यूज करेंगे। ग्रिल में मेथड क्या होता है भाई लोग की, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रिल में मेथड मतलब मेरे दिमाग पे जो आइडिया है कि अपडेट ऐसा दिखना चाहिए, अपडेट स्पेसिफिकली ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, वो इमेजिनेशन एआई को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके देना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रिल में मेथड, और एक चीज़ चाहिए होती है अपन को, वो है कंटेक्स्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कंटेक्स्ट कैसे बना दे तो किसी भी फाइल का कंटेक्स्ट। तो मैं आगे आ गया, ये मेरा कोड बहुत बगी कोड है ये वाला, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐप डॉट टी एक्स, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था मैंने कॉलेज के लिए। तो फिर अब इसका मैं तो कंटेक्स्ट बना के दूंगा। यहाँ कंटेक्स्ट के लिए आप कौन सा भी है यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी रहे, जेमिनाई रहे, कोपायलट रहे, आपकी मर्जी। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ गूगल जेमिनाई को। तो फिर एज एज यूजुअल वाइल प्रॉम्प्टिंग वी असाइन रोल फर्स्ट। तो रोल इसको देंगे यू द बेस्ट कंटेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर। कंटेक्स्ट लिखते वक्त मुझे एक बात ध्यान में आई थी कि एक फाइल में जितने भी फंक्शंस रहते हैं, एक फाइल जितने फंक्शंस को कैरी करती, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उनका वर्कफ्लो में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हम सबको मोटा मोटी बता रहना चाहिए पूरे कंटेक्स्ट फाइल में और इन द अंडरस्टैंडिंग वे। तो हम कंटेक्स्ट राइटर को वैसे बोलेंगे कि ये लिख के चाहिए मुझे। राइट कंटेक्स्ट, राइट फंक्शंस, फंक्शंस क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, each contained in a each contained in a file of project which I am providing, project files in short and explainable, short and explainable, understandable, understanding way। तो ये जो फाइल है ये कॉपी पेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बिग इंडस्ट्रीज में होकर काम करते रहते, बहुत इंडस्ट्रियल काम रहता, तब अपने को ये बात ध्यान रखनी पड़ती कि कंट्रोल सी करने में।
ये जो कोड बेस है ये किसी को पता ना चले। सो वी कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एआई यार। डिफरेंट काइंड ऑफ एआई यूज करने में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि जेमिना अपने फॉर्मेट में अलग लिख लेगा, हम फॉर्मेटिंग उसको बताएंगे, लेकिन चैट जीपीटी अपने अलग, चैट जीपीटी थोड़ा अलग से अंडरस्टैंड करेगा उस फॉर्मेटिंग को, जेमिना अलग से, तो फिर उस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेटिंग हो जाएगी, लेकिन काम बन जाएगा। तो राइट एवरीथिंग इन शॉर्ट, हमको सिर्फ शॉर्ट समरी चाहिए, राइट एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ एवरी फैमिली एज शॉर्ट समरी। फैमिली, सॉरी 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 भाई यार, फैमिली फाइल एज शॉर्ट समरी। तो ये गया यहाँ पे, कंट्रोल भी किया, और सभी फाइल अभी भेज देंगे। आप थोड़ा अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं एआई के या थोड़ा और अच्छे से। ये भी भेज दूंगा मैं, कंट्रोल सी करके index.html। ये फाइल का नाम दिया तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये समझ जाएगा ये। index.typescript ये छोटा सा ही कोड है, इट विल सी। ये जो पैकेजेस रहते हैं meta.json और ये वाले जो, वो अक्सर हम नहीं शेयर करते एआई के साथ, बिकॉज कहते हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव डेटा, पैकेज डॉट जेसन वगैरह, और और ये जो रहता ऐप ऐप वाला भी, वो भी थोड़ा सेंसिटिव रहता है, लेकिन वी शेयर यूजुअली सम ब्लॉक, अगर हमें कोई इंडस्ट्रियल काम रहा तो छोटे छोटे ब्लॉक्स शेयर करते हैं, लेकिन अब मैं पूरा कर रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है। सो आई पोस्ट यू आर द बेस्ट कंटेंट डॉक्यूमेंट राइटर। कंटेक्स्ट हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो फाइल का जो आउटलाइन है, जो फ्रेमवर्क है, वो हमें बराबर से बता देगा। आप देखिए यहाँ पे ऐप डॉट टी एस एक्स है, ऐप डॉट टी एस एक्स में यूज़र रोल, यूज़र अकाउंट, शेड्यूल्ड आइटम, ये इसमें टाइप्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ किए गए, फंक्शंस वगैरह, सेकंड, और उसके डेफिनेशन, स्ट्रिंग्स दैट सेव अपडेट डेटाबेस टू लोकल स्टोरेज। ये देखो, ये अब हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एआई के पास है। सो नाउ मूविंग मूविंग ऑन, ये हमारा एक बन गया कंटेक्स्ट। ओके, सो नाउ गोइंग ऑन अपडेटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे एक इंडेक्स और टाइपस्क्रिप्ट में एक अपडेट करना है, ये एरर सॉल्व करने, सपोज डिबगिंग करने। सो सॉल्विंग दैट आई विल यूज क्लॉड, और क्लॉड में मैंने ऑलरेडी सब असम प्रॉम्प्ट करके रखे थे, एंड ये ग्रिल में मेथड वाले प्रॉम्प्ट है। जो CLI वाला क्लॉड यूज़ करते होंगे वहाँ पे शायद इनबिल्ड ग्रिल में आता है, और जिनको यूज़ करना आता है वो यूज़ कर सकते हैं ग्रिल में। अगर हमें नॉर्मल चैट्स में यूज़ करना है तो हमें ऐसे, ग्रिल में मेथड इज मोस्ट ऑथेंटिक वे और मोस्ट मार्वलस वे भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीका है ग्रिल में मेथड यूज़ करोगे तो। देखो ये बोलता है कि मैंने इसको बोला है, पहले इसको रोल असाइन किया है ऑलवेज एज। ग्रिल में मेथड यूज़ करने का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बिकम द बेस्ट कोडर, उसको रोल असाइन किया है कि अपन को कोडिंग वाला चाहिए। नेवर राइट अ कोड विदाउट क्लियरिंग एवरी पाथ ऑफ लॉजिक, एवरी पाथ ऑफ लॉजिक, हर एक पाथ का लॉजिक का पाथ जब तक क्लियर नहीं होता तब तक तुम कुछ नहीं लिखोगे। बाद में डो नॉट ब्रेक द एग्जिस्टिंग लॉजिक, जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसे ब्रेक नहीं करना है। बाद में टू क्लियर ईच एंड एवरी लॉजिक बिफोर राइटिंग कोड बाय आस्किंग क्रॉस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा अगर इसका कोई लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो, और इससे ऑब्जर्व करेगा कि ये इमेजिनेशन में आइडिया ये है, आइडिया वो है, मतलब ये क्लेरिफाई करेगा कि हमें चाहिए क्या अपडेट में। बाद में आस्क फॉर एनी फाइल नीडेड बिफोर राइटिंग लॉजिक, लॉजिक्स नहीं, ठीक है, लॉजिक नॉट क्लियर्ड, इफ लॉजिक नॉट क्लियर, स्पेलिंग का वैसे भी मैटर नहीं करता है, ये ओवरकम कर देता है उसको। तो बाद में एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन सिंपल वे। अब ये बहुत सारे अपडेट तो कर डालेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि
ये कैसे, ये कैसे, वो कैसे, तो फिर इसके लिए इन वे अंडरस्टैंडिंग मैनर, इन वे अंडरस्टैंडिंग मैनर जो भी समझाएगा वो थोड़ी, मतलब एआई बहुत हेवी लैंग्वेज करता है। अब मैं भाई डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने लग गया था मैं, मुझे बहुत सारी डिपेंडेंसीज क्या होती है, नेक्स्ट जेएस क्या होता है, नोड जेएस क्या होता है, ये पता भी नहीं था तब। इसलिए मैं तब इसलिए मैं इसे बोलता हूँ कि यूज इन अंडरस्टैंडिंग मैनर, यू रिकमेंडेशन एट लास्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, और रिकमेंडेशन देती जा एट लास्ट ऑफ ईच, ये पुश कर दिया मैंने, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट है। सो अब आ गया अपना इनके कोडिंग, ठीक है, अब आ गया। अब मुझे इंडेक्स डॉट टी एस एक्स में ये चेंजेस करने हैं कि एरर को हटाना है, ये एक कंट्रोल सी कर दिया इंडेक्स स्क्रिप्ट। और अब ये इंडेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट तो दे दी मैंने, लेकिन एआई को कुछ आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्ट है किसके बारे में, तो वो आइडिया देने के लिए हमने जो कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो भी इसको दे देंगे। ये कॉन्टेक्स्ट फाइल बहुत ये होती है, प्रीशियस फाइल होती है, इसे ज़रा संभाल के यूज़ कीजिएगा। कंट्रोल सी, बाद में कंट्रोल वी, ये भी पेस्ट कर दिया। 1 मिनट, इसे हम कंट्रोल जैसे करेंगे। आई एम ऑल्सो शेयरिंग। कंटेक्स्ट फाइल शेयर कर दी, बाद में इसे अब आइडिया आ गया है कि करना क्या है, और एक्चुअल में हमें कंटेक्स्ट फाइल पहले शेयर करनी थी, बाद में ये वाली। अब जो हो गया सो कोई, नथिंग मैटर्स दैट मच। द bug which I want to solve is the bug solve is, अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चिपका दूंगा। ये उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए ये प्रोजेक्ट, इसलिए बस आपको समझाने के लिए मैं दिखाया हूँ। कंट्रोल भी ये पुश कर दिया मैंने। गुड बग टू स्टार्ट, और ये इट्स नॉट लॉजिक बग, द फिक्स। अब ये देखो, ये पैकेज डॉट जेसन मांगेगा मुझसे, द फिक्स, और एक्चुअली हैपनिंग, ये सबसे लास्ट में चेक करना हमेशा। मुझे एक बात समझ में आई है कि एआई यूज़ करते हो हमेशा लास्ट में, क्योंकि वो लास्ट में पूरा ये करके देता, कंक्लूजन निकल के कि उसे चाहिए क्या। और ये बोला वाई ऑल these थ्री फिक्सेस, ऑल थ्री एरर्स, ये जो रिएक्ट के एरर है कम फ्रॉम सेम मिसिंग पैकेज। अब ये पैकेज, हाँ ये पैकेज मिसिंग था, ये पता था मुझे, लेकिन ये सॉल्व भी नहीं करना है। नो आई डोंट वांट, दिस वाज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। So thank you guys for watching. Have a nice day. Like, share, and subscribe.